और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं जो हमें मौसम का अपडेट देंगे। हमारे साथ शहडोल से कृष्णा जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारे साथ अंकित और साथ ही बिलासपुर से रोशन हमारे साथ। सबसे पहले तो राजधानी भोपाल का ही हाल जान लेते हैं, जहाँ पर अंकित फिलहाल क्या हाल यहाँ पर बना हुआ है राजधानी भोपाल में और क्या अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है? देखिए, अगर हम बात कहें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल को अलर्ट मोड पर जारी किया गया है। हेवी रेन जो है एक्टिव है यहाँ पर और लगातार 20 जिलों में जो है बारिश बरसी भी है। मंगलवार के दिन की बात कहें तो मंगलवार में देर रात जो है राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर देखा गया। तो वहीं आज की यदि बात करें तो आज हल्की धूप खिली हुई है और जो उमस से कहीं ना कहीं कल कुछ देर के लिए राहत मिली थी, लेकिन आज फिर जो है तीखी उमस ने शहरवासियों की हालत बिगाड़ दी। कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप भी बराबर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी और उमस खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी हो रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कभी मौसम ठंडा हो जाता है लेकिन अचानक मौसम गर्म हो जाता है। लेकिन मौसम विभाग भी लगातार कह रहा है कि यहाँ पर अलर्ट बारिश का जो है दौर रहने वाला है, लेकिन दौर तो बारिश का दिख नहीं रहा, क्योंकि थम थम के बारिश लगातार राजधानी भोपाल में हो रही। थोड़ी देर बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं देखें कि जो अलर्ट जारी किया है तो वो बाकी ज़िलों में ज़्यादा प्रभावी कर रहा है इलाकों को, लेकिन राजधानी भोपाल में थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश का जो है दौर देखा जा रहा है। अति बारिश की अभी भी कोई ऐसी संभावना नहीं जताई जा रही, क्योंकि मौसम भी लगातार राजधानी भोपाल का साफ नज़र आ रहा है और वहीं जो मौसम एक्टिव हुए वो बाकी ज़िलों में प्रभावशाली बन रहे हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में फ़िलहाल मौसम साफ नज़र आ रहा है, बारिश हो रही है लेकिन रुक रुक कर। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो फिलहाल लेकिन इस तरीके से जो मौसम बना हुआ है, धूप कभी छाँव, तो ऐसे में उमस भरी गर्मी से भी लोगों को परेशानी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर एक बार मौसम बदला और झमाझम बारिश हुई तो लोगों को उस उमस से ज़रूर निजात मिल पाएगी। रोशन, आपका मैं रुक करती हूँ। छत्तीसगढ़ में भी देखिए फिलहाल तो अलर्ट जारी हुआ है कि कहीं धूप हो सकती है, कहीं बारिश हो सकती है और कहीं पर छाँव ही बनी रहेगी। फिलहाल बिलासपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आप उमस भरी गर्मी महसूस कर पा रहे हैं? बारिश को लेकर क्या अलर्ट है? मौसम विभाग ने क्या कहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बारिश हो रही थी, स्टार्टिंग अगर बात करें तो जुलाई के पहले 2 हफ्ते में, लेकिन बिलासपुर में ये बारिश जो है वो नहीं हो रही थी। बिलासपुर में बारिश कम थी, लेकिन 13-14 जुलाई के बाद जो है वो बारिश का दौर जो है वो शुरू हुआ था और जमकर बारिश भी यहाँ देखने को मिली थी। लगातार बारिश यहाँ हो रही थी और उसके बाद जो है लोगों को जो है गर्मी से राहत तो मिलती नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से अब जो है बारिश की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। कहीं ना कहीं जो है इसकी वजह से लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है, गर्मी से लोग परेशान हैं। लेकिन मौसम विभाग ने जताया है कि आने वाले 2 से 4 दिनों के भीतर जो है वो मौसम जो है वो एक्टिव रहेगा और बारिश की संभावना जताई है। बिलासपुर में अगर बात करें तो अब तक जो है वो बारिश 478.5 मिलीमीटर जो है वो बारिश बिलासपुर में दर्ज की गई। वहीं पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 458.1 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। तो प्रदेश के अन्य जगहों में जो है वो बारिश तो हो रही है, लेकिन जैसी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिस तरीके से जब मानसून की शुरुआत हुई थी, वो बारिश कहीं ना कहीं अभी थमती नजर आई है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी भी जो है आज के डेट में जो है 27 जिलों पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जिलों पर जो है हल्की से मध्यम जो वर्षा है वो होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। आने वाले 4 दिन जो मौसम है ऐसे ही रहने का अनुमान जताया है और कई जगहों पर जो है वो बारिश की संभावना भी है, तेज बारिश की संभावना जो है वो जताई है। खासतौर पर अगर बात करें तो दक्षिण बस्तर के जो जिले हैं वहाँ अभी फिलहाल जो है वो मौसम एक्टिव रहेगा, लेकिन अभी 1 से 2 दिनों के बाद जो है मध्य छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही थी और अचानक अभी बारिश जब रुक गई है, मानसून जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, तो उसकी वजह से लोग जो है गर्मी से परेशान है और गर्मी के साथ जो उमस भरी जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। देर रात तक जो है वो गर्मी से लोग बेहाल होते नजर आते हैं। बिलासपुर में भी ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है और जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, अचानक बारिश होती है, 1-1.5 घंटे बारिश होती है, उसके बाद जो है मौसम बदलाव देखने को मिलता है, उसके बाद फिर
धूप हो जाती। तो यही वजह है कि लोग जो है उससे परेशान हैं और इसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौसम में जो बारिश और धूप का जो मौसम होता है, उससे कहीं न कहीं लोग प्रभावित होते हैं और जो मौसमी बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ते नज़र आता है। और यही वजह है कि जो अस्पतालों में जो भीड़ अब नज़र आ रही है, तो ऐसे समय में लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेहद ही क्रूशियल समय रहता है और लोग जो है ऐसे समय में बचना चाहिए। ख़ासतौर पर अगर बात करें तो इस समय जब बारिश होती है तो लोगों को जो है गर्म पानी पीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम है और कहीं न कहीं जो पानी आता है वो मटमैला सा पानी रहता है, तो लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालाँकि अभी मानसून की अगर बात करें तो आस-पास के ज़िलों में बिलासपुर के, चाहे वो बात करें गौरेला, पिंडम, मरवाही, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में बारिश का जो दौर है वो जारी है और इस वजह से आस-पास के जो नदी-नाले हैं वो अभी भी जो है उफान पर चल रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बिलासपुर में जो है वो मौसम जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले 1 से 2 दिनों के बाद जो है तेज़ बारिश की संभावना जो है वो जताई है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। और कृष्णा भी बने हुए हैं। कृष्णा, चूँकि शहडोल में हमने देखा है कि जब मानसून शुरू हुआ था तो शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो गई थी और एक बार फिर से चूँकि मानसून एक्टिव है और लगातार बारिश का दौर भी चल रहा है, ऐसे में शहडोल में फ़िलहाल क्या हाल बने हुए हैं? कितने इंच तक अभी बारिश हो गई है? और चूँकि आज 15 ज़िलों में अलर्ट जारी हुआ है तेज़ बारिश का, तो क्या उसमें शहडोल भी शामिल है? जी, इसमें शहडोल भी शामिल है। लेकिन बता दूं आपको कि भू अभिलेख शाखा के अनुसार यहाँ पे अब तक 600 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 325 मिलीमीटर ज्यादा है। पिछले साल इसी मुकाबले 273 मिलीमीटर दर्ज हो गए थे। कुल मिला के डबल वर्षा यहाँ पे हो चुकी है। जिस तरह से मानसून की शुरुआत के साथ बारिश ने तबाही मचाई थी, कई घरों को तोड़ा था और कई लोगों को नुकसान हो गई। अब तक अगर आकलन की बात करूं तो यहाँ पर बारिश से शहडोल संभागीय मुख्यालय अनूपपुर हो चाहे उमरिया में 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी है। दीवार गिरने से, बिजली गिरने से लगभग 12 लोग काले गाल समा चुके हैं। आइए बता दूं, शहडोल में जो फिलहाल अभी स्थिति है, गर्मी और उमस है। गर्मी उमस से परेशानी दिख रही है कि शहडोल जिले की जो बात करूं तो अलग अलग खंड हिस्सों में वर्षा हो रही है। जैसे कल देर रात शहडोल जिले के व्यवहारी विधानसभा है, वहां पर भी तेज बारिश हुई थी, लगभग 1 घंटे की तेज बारिश हुई थी और बिजली गिरने से वहां पर मवेशियों की मौत भी हो गई थी। तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो स्थिति है, मौसम विभाग ने बताया है कि 24 तारीख से जो अलग वेदर सिस्टम अपडेट होगा, उसके बाद यहाँ पर तेज वर्षा होगी, जैसे पिछले मानसून शुरुआत हुई थी। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, मौसम गर्मी उमस से परेशान है और कहीं ना कहीं धूप छाव खेल जारी है। हालांकि कुछ घंटे बाद हल्की सी बारिश होती है और उसके बाद फिर धूप निकल आती है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है और कहीं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा यहाँ पे लोगों को समस्या भी आने लगी है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है क्योंकि बारिश और फिर गर्मी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग ने कहा कि 24 तारीख के बाद सिस्टम एक्टिव होगा, उसके बाद उसी तरह से बारिश फिर दौर शुरू होगा। जी ठीक है। अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश की हम बात करें अंकित, तो देखिए ओवरऑल मध्य प्रदेश में 15 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, हालांकि अभी बारिश भले ही ना हो रही हो, लेकिन क्या लगता है कि शाम होते होते मौसम एक बार फिर से तब्दील हो जाएगा, बारिश का मौसम बन जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से जो उमस भरी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्या उससे निजात मिल पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कहें या जबलपुर संभाग की बात कहें या ग्वालियर संभाग की बात कहें या राजधानी भोपाल की बात कहें या इंदौर की बात कहें, मध्य प्रदेश में जो है 15 ज़िलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी मौसम विभाग ने किया है। तो उसी के साथ जो है जवाबदेही नगर प्रशासन की बढ़ जाती है। आखिरकार मौसम विभाग ने यदि अलर्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जताई, तो प्रशासन भी जो है अलर्ट मोड पर आ जाता है, तमाम अपनी तैयारियां कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मौसम तो बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। जैसे सुबह कभी मौसम ठंडा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब बहुत तेज बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं होती। फिर मौसम अचानक साफ होकर जो है धूप में बदल जाता है। तो इसके कारण जो है गर्मी पड़ने लगती है। अचानक मौसम में बदलाव होने का कारण भी यही है, क्योंकि अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की तो फिलहाल तो धूप नज़र आ रही है, लेकिन कब ये मौसम बादलों में बदल जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से जो मौसम चलकर आ रहे हैं, यदि हम बात करें तो 2 मौसमों को जो है एक्टिव बताया है। मूसलाधार बारिश के मौसमों को मौसम विभाग ने एक्टिव बताया, जो 20 से ज़्यादा जिलों को प्रभावित करेंगे। उसमें राजधानी भोपाल का भी नाम है, जबलपुर का भी नाम है, इंदौर का
भी नाम है, तमाम जो ज़िले हैं उनके नाम है। तो उस पे जो है प्रशासन सख्त तरीके से अपनी निगरानी बनाए हुए तमाम तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से कर ली गई थी। जहां सड़कों पर पानी रुक रहा था, जो जल भराव हो रहा था, उसमें कई व्यवस्थाएं कर दी हैं, बदलाव कर दिया है। उनका जो है सड़कें तोड़कर नालियों का रूप बना दिया है ताकि वो पानी बहकर जो है अपना रास्ता पकड़ ले, ताकि जल भराव जैसी स्थिति हम राजधानी भोपाल में देख रहे हैं वो ना हो। तो जिला प्रशासन तो अपनी तैयारियों में है, लेकिन बस महज अगर हम कहें तो राजधानी भोपाल को जो शुरुआती दौर पे हुआ था, जो जुलाई के शुरुआती हफ्ते में जो बारिश हुई थी, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो भीषण गर्मी पड़ी थी उससे राहत मिलती नजर आई थी जो जून माह में पड़ी थी। लेकिन जून माह जैसा ही दृश्य अब राजधानी भोपाल में पिछले कई दिनों से बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम में बदलाव होगा, लेकिन अब पब्लिक इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है कि आखिरकार ये कब होगा, क्योंकि जैसे ही लोग रेनकोट पहन रहे थे अब वह वापस अपनी सैंडो बनियान पर आ गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब तेज भीषण गर्मी का दौर जो जून माह में पड़ता है, जिस तरीके से लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं, कूलर की हवा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि लगभग लोग जो है जुलाई माह लगते ही कूलर की साफ सफाई कर जो है उसको पैक करके रख देते। लेकिन अब खुले हुए हैं कूलर। कई लोगों से हमने बात करी कुछ, तो उन्होंने साफ बताया कि हमने तो कूलर पैक करके रख दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वापस हमें खोलने की आवश्यकता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं भीषण गर्मी भी परेशान कर रही है, क्योंकि ये भीषण गर्मी कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी का संकट लेके जो है रहवासियों के पास पहुंच रही, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौसम में बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों का जो घेरा है वो भी कहीं ना कहीं रहवासियों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बीमारियां हैं उसका भी प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर एक बार फिर से मौसम बदलता है तो ये जो उमस भरी लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है उससे ज़रूर निजात मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का।